हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में कि आखिर फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है और फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में तो आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन है कि आखिर फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर में डिफरेंस क्या है। तो आखिरी तक बने रहे इस वीडियो में अगर आपको इसका अंतर समझना है। तो चलिए दोस्तों, पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी बिजनेस क्या होता है। दोस्तों चलिए, मान लीजिए कि आपको कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई फूड का एक रेस्टोरेंट खोलना है जिसमें आप बर्गर वगैरह ये सब आप बेचना चाहते हैं। तो आप जानते हैं ना, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऊपर से जब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, वो भी ग्राउंड लेवल में। ग्राउंड लेवल में काफी रिसर्च करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है और काफी पैसे भी लगाने पड़ते हैं मार्केटिंग में, प्रोडक्ट्स में। बहुत सारी चीजें होती है ना दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें आप करोगे नहीं तो आपका प्रोडक्ट प्रमोट कैसे होगा। तो दोस्तों, जब आपको मालूम है कि इतना खर्चा करना पड़ेगा तो जो स्मार्ट मूव होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई चलता फिरता ब्रांड, उसका नाम यूज के वो बिजनेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको जैसे मैंने बताया कि बर्गर का बिजनेस चालू करना है, बर्गर बेचना है कोई रेस्टोरेंट खोल के। तो आपने सोचा कि अभी बर्गर बेचना है तो सोचते हैं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो बर्गर बेच के बहुत पैसे कमा रही है और काफी फेमस हो गई है। तो आपके दिमाग में फॉर एग्जांपल आया मैकडी। मैकडी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे दोस्तों। तो फिर आपने ये सोच लिया कि मैकडी ऑलरेडी बड़ा बिजनेस कर रहा है और मैकडी के बारे में सभी जानते हैं। तो आपने सोचा कि काश अगर मेरे पास ऐसा मौका आता कि मैं अपना रेस्टोरेंट चला रहा हूं, एक्चुअली वो मैकडी ही मैं खोल लेता। मैकडी जैसा जैसे मैकडी को लोग जानते हैं, मेरे भी बिजनेस को जानने लगते, तो मुझे लोगों को बताने की जरूरत ही ना पड़ती कि मैंने कोई ऐसा बिजनेस खोला है। लोग अपने आप आ जाते, क्योंकि वो नया बिजनेस होता ही नहीं। लोग इसलिए आते हैं कि मैकडी तो फेमस है। तो आप क्या करोगे, आप मैकडी को कॉन्टैक्ट करोगे और बोलोगे कि मुझे अपने नाम का इस्तेमाल क्या आप करने दे सकते हैं। तो मैकडी बोलेगा हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो इतने मेहनत से इतना नाम बनाया है वो मैं आपको दे रहा हूं, जिसका इस्तेमाल करके आप पैसा कमाओगे तो मुझे क्या मिलेगा। तो फिर आप बोलोगे कि क्या चाहिए, तो मैकडी बोलेगा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो जनरली दोस्तों यही होता है फ्रेंचाइजी में जो एक बना बनाया नाम होता है किसी एक इंडस्ट्री में, उसका नाम आप यूज करके पैसा कमाते हो। और इसमें पैसे जो बेसिकली जो ओनर होते हैं, जो जैसे मैकडी एक बड़ा ब्रांड है, उसका अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो, उसका नाम यूज करते हो, उसके ब्रांड वैल्यू को यूज करते हो अपने बिजनेस के लिए, अपने अर्निंग के लिए, तो किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं कि एक वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस होता है जो मैकडी आपसे लेगी। फॉर एग्जांपल 10 लाख 20 लाख जो भी उसका फीस होगा वो आपको एक बार देना पड़ेगा और उसके बाद वो आपसे रॉयल्टी भी लेगी। मतलब जितना सेल होगा उसका कुछ परसेंटेज भी आपको मैकडी से शेयर करना पड़ेगा। वैसे दोस्तों, अगर लॉ के हिसाब से देखें तो ऐसा कोई परफेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में। आप और आपके जो जिसका आप फ्रेंचाइजी ले रहे हो, उन दोनों के बीच में जो भी निगोशिएट हो जाता है वही फाइनल एग्रीमेंट में आ जाता है। दोस्तों, मैकडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसके एक परफेक्ट टर्म्स एंड कंडीशन होंगे, एक एसओपी होगा उनका, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो वो सभी जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जिसको भी मैकडी का फ्रेंचाइजी चाहिए, उसको ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि मैकडी एक बहुत बड़ा ब्रांड है दोस्तों। अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी अपने ब्रांड के लिए किसी भी तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन लगा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक बिजनेस है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है दोस्तों, बट मैं आपको जरूर बताता, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि उसने क्या किया। उसका प्री स्कूल था और प्री स्कूल चल रहा था। उसने सोचा कि एक्सपैंड कैसे करूं, क्योंकि फ्रेंचाइजी में एक और फायदा है दोस्तों कि आप बिना पैसा इन्वेस्ट किए अलग अलग लोकेशन में एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैसा लगाना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि जो इंसान आपका फ्रेंचाइजी लेता है वो खुद पैसा इन्वेस्ट करता है और आपका नाम यूज करता है। इससे आपको रॉयल्टी भी आती है और एक बार फ्रेंचाइजी फीस भी आता है और आप बैठे बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने जो अपने मेहनत से अपना ब्रांड वैल्यू और ब्रांड का नाम बनाया है उससे आप पैसा कमाते हो। तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंचाइजी को बांटना चालू किया। और मजे की बात बताऊं, उसने कोई भी फ्रेंचाइजी फीस और रॉयल्टी नहीं ली। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्री स्कूल ने अपना नाम का यूज करने के लिए बाकी लोगों को दे दिया, बहुत सारे फ्रेंचाइजी खोल लिए, लेकिन उसने फीस ही नहीं लिया, तो उसको फायदा क्या। दोस्तों यहां पे ट्विस्ट है। फायदा ऐसे हुआ कि वहां पे जो भी स्टेशनरी, ड्रेसेस
जितने भी फ्रेंचाइजी उसके खुलेंगे वहां पे जो भी ड्रेसेस और स्टेशनरीज बिकेंगे, क्योंकि प्री स्कूल है तो स्टेशनरी की तो जरूरत पड़ेगी ही, ड्रेस की जरूरत पड़ेगी ही। तो इस जो मेन जो ओनर था उसने ये रूल लगा के रखा था कि जितने भी फ्रेंचाइजी उसके खुलेंगे सारे के सारे ये जो प्रोडक्ट है स्टेशनरी और जो कपड़े वो सारे यहां से ही जाएंगे, मतलब मेन सेंटर से ही जाएंगे। तो उसमें तो उसको मार्जिन हो गया ना, तो ये थोड़े से मार्जिन के लिए उसने काम किया और अपने एक सेंटर को 70 से ज्यादा सेंटर कर दिया पूरे पैन इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन हम अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं दोस्तों, एक्सपैंड करने के लिए, है ना मजे की बात। तो ये होता है फ्रेंचाइजी बिजनेस दोस्तों, जो कि आप किसी और के बना बनाया ब्रांड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं और पैसा कमाते हैं, और इसके बदले में वो आपसे पैसे कमाता है जो ओनर होता है, जो मेन ब्रांड का ओनर होता है। जैसे मैकडी का जो भी ओनर होगा और मैकडी का जो भी कंपनी होगी वो आपसे पैसे कमाएगी। अगर आप उससे फ्रेंचाइजी लेते हो तो रॉयल्टी के तौर पे कमा सकती है, एक बार वन टाइम फ्रेंचाइजी फीस से कमा सकती है। और जैसे मैंने उस प्री स्कूल का एग्जांपल दिया, तो कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है, जो भी आपके और आपके जो जिसका आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनके बीच में जो भी नेगोशिएशन हो जाता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो मैंने आपको इनिशियल टाइम पे ही बता दिया था। एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर। तो पहला वाला है जिसके लास्ट में सिंगल ई आता है, दूसरा है जिसके लास्ट में डबल ई आता है, और तीसरा जिसके लास्ट में ओ आर आता है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, चलिए समझते हैं। पहला, फ्रेंचाइजी सिंगल। तो दोस्तों ये जो पूरा बिजनेस होता है ना, ये एक बिजनेस मॉडल है, ठीक है। बिजनेस मॉडल मैं आपको बता दूं, बिजनेस मॉडल अगर सिंपल मैं आपको डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूं तो आपका बिजनेस पैसा कैसे कमाएगा वो होता है बिजनेस मॉडल। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजी दे के पैसा कमा रहा है तो ये भी आपका बिजनेस मॉडल हो गया। तो ये जो एंटायर बिजनेस मॉडल है ना, इसे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बोलते हैं, और इसमें सिंगल ई का यूज होता है। अब आते हैं फ्रेंचाइजी डबल ई। तो फ्रेंचाइजी वो होते हैं जो फ्रेंचाइजी खरीदते हैं, जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, किससे, जो ओनर होता है, ब्रांड का जो ओनर होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई बर्गर का रेस्टोरेंट खोलना है और मैं चाहता हूं कि मैं अपना ब्रांड इनिशियल लेवल से स्टार्ट ना करूं और किसी बने बनाए ब्रांड का फ्रेंचाइजी ले लूं, तो मैं फ्रेंचाइजी हो गया, डबल ई हो गया, क्योंकि मैंने किसी ओनर से उसका नाम और उसके ब्रांड वैल्यू को यूज करने के लिए, उसके नाम को यूज करने के लिए मैंने उससे फ्रेंचाइजी ली। और जो ओनर होता है, जो मेन इंसान होता है, जो उस ब्रांड का ओनर होता है, जो फेमस ब्रांड होता है, उसके ओनर को बेसिकली बोलेंगे फ्रेंचाइजर, जो फ्रेंचाइजी बांटता है दोस्तों। तो लास्ट में जो ओ आर होता है वो ओनर होता है, जो फ्रेंचाइजी बांटता है, जिसने अपने ब्रांड वैल्यू बनाया है, जिसने नाम बनाया है, बहुत सारे खर्चे किए हैं, तो वो हो गया फ्रेंचाइजर। जैसे यहां पर मैकडी हो जाएगा फ्रेंचाइजर, और जो मैकडी का फ्रेंचाइजी लेगा वो हो गया फ्रेंचाइजी, जिसमें डबल ई, और ये पूरे बिजनेस मॉडल को बोलेंगे फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल, जिसमें सिंगल ई आता है। तो आशा है दोस्तों आप समझ गए होंगे आज फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में, और फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजर में क्या डिफरेंस होता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। बस जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आप सबके सामने रेगुलर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।